जैन देशवासियों, कल शाम को अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया और उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक जो हलकों में हलचल शुरू होगी। इस्तीफे से पहले किसी को नहीं पता, सभी नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से आराम से मिले और जिनसे भी मिले सभी नेता ये कह रहे कि इस्तीफे का इस तरह की कोई विचार, कोई बातें, कोई हाव भाव में कोई बातें नहीं थी। लेकिन अचानक जो इस्तीफा दिया ना, उसको देख करके सभी चौंकना है और सभी में हलचल मची हुई है। कारण क्या इस्तीफा देने का? कई जो राजनीतिक पंडित है ना, वो कह रहे हैं कि राज्यसभा में कल जो जगदीप धनखड़ जी ने बयान दिया था, उससे परेशान होकर के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है। कई जो पत्रकार महोदय हैं वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो धनखड़ थे ना, वो विपक्ष के नेताओं के साथ मिलने जुलने शुरू कर दिया था और उनसे बात करनी शुरू कर दी थी। ये वजह लगा रहे हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का। कई जो नेता हैं वो कह रहे हैं, विपक्षी जो कई नेता है ना, वो कह रहे हैं स्वास्थ्य कारण जो है ना वो सही नहीं है, ये तो इस्तीफा दिलवा गया है और प्रेशर देकर इस्तीफा दिलवा गया। इस तरह की बातें कई जो विपक्षी नेता कर रहे हैं। और इस्तीफे में उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। अभी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और बीजेपी के जो हमारे नेता हैं वो भाई भी यही कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने का कारण है इस्तीफा। और कई जो राजनीतिक पंडित हैं, कई विपक्षी नेता हैं, उनके गले ये बात नहीं उतर रही। वो प्रचार दूसरी तरह कर रहे हैं कि जो धनखड़ जी ने इस्तीफा खुद नहीं दिया, इस्तीफा उनसे दिलवा गया है। यह मैं देशवासियों को एक बात बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये भी सच्चाई है, अगर धनखड़ जी कुछ दिन पहले बीमार हो गए थे और ऑल इंडिया मेडिकल में दाखिल भी रहे थे। लेकिन जो कल उन्होंने राज्यसभा में अपना जो पूरा टाइम राज्यसभा को दिया, अपना काम बिल्कुल स्मूथली आराम से कर रहे थे। शाम को जो ऑफिस में उन्होंने तमाम अपने काम निपटाए और उनकी जो राज्यसभा में चेयरपर्सन थे, तो उस टाइम भी ऐसे कोई हालात नहीं लग रहे थे उनके देखने से कि वो अस्वस्थ हैं। हाँ, ये पक्का है, कोई न कोई खास वजह है इस्तीफा देने की। जो विपक्षी नेता हैं, पत्रकार महोदय हैं, यानी कि जो बीजेपी सरकार के विपक्ष के जो लोग हैं ना, वो सोच रहे हैं और इस बात को घुमा फिरा कर जो बयान दे रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से इस्तीफा दिलवा गया है जबरदस्ती। लेकिन उन भाइयों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ कि विपक्ष है ना, वो अपना काम सही कर रहा है, क्योंकि उनकी भूमिका ये हर बात के ऊपर सरकार पर आरोप लगाए जाए और सरकार को बदनामी किया जाए और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन असली जो वजह होती है ना, उसके बारे में नहीं सोचते। मेरा यहाँ पे ये मानना है, ये जो इस्तीफे की वजह बता रहे हैं ना हमारे विपक्षी जो नेता हैं, कई पत्रकार महोदय हैं, कोई कह रहा है नड्डा जी के बयान से परेशान होकर इस्तीफा दिया, कोई कह रहा है विपक्ष वाले नेताओं से मिलते थे ये वजह इस्तीफे की, इस्तीफा ले लियागा, कोई कह रहा है प्रेशर में इस्तीफा ले लियागा, कोई कह रहा है किसान नेता के साथ क्या किया, इस तरह की बातें दे रहे हैं। वो उनका काम है कि विपक्ष के नेता उन्हें करना चाहिए और उनका फायदा, उनकी भलाई भी इसी में है। लेकिन मेरा यहाँ जो विचार है ना, वो ये है, कई बार जो तूफान आता है ना, उससे पहले एक सन्नाटा होता है और हो सकता है ये भी जो इस्तीफा दिलवा गया है, ये भी एक सन्नाटा है आने वाले तूफान का। क्योंकि जो नीतिकार होते हैं ना, अच्छे जो राजनेता होते हैं, वो जिस तरह से चलाते हैं प्रशासन को, शासन को, उनका एक तरीका अपना काम करने का और वो अगला जो स्टेप रखते हैं ना, काफी सोच समझ के ये काम करके ऐसे कर देंगे, तो ये हो सकता है धनखड़ जी का इस्तीफा उसका एक हिस्सा हो और इसके बारे में आने वाले कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा। क्योंकि जो धनखड़ जी हैं वो खुलकर बोलते थे न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी और नौकरशाहों के खिलाफ भी, और आम जो नेता है ना, जो एक तरह से नेता परिवारवादी या भ्रष्टाचारीवादी नेता के खिलाफ खुलकर बोलते थे। और उन्होंने जो भी अपना राज्यसभा में सभापति का जो टाइम बताया और जो उनका कैरियर रहा है, राजनीतिक कैरियर या उससे पहले वो न्यायविद थे, उसका जो कैरियर रहा है, उनका अपना अच्छा खासा तजुर्बा है और काफी समझदार व्यक्ति है। और उन्होंने ये जो कदम उठाए काफी सोच समझ कर उठाया है।
इसकी वजह कोई भी रहे हो, चाहे उन्होंने किसी चीज से परेशान होकर इस्तीफा दिया हो, या किसी के कहने पर इस्तीफा दिया हो, या स्वास्थ्य ठीक ना हो ये इसलिए इस्तीफा दिया हो, या हो सकता है अगली जो रणनीति बनाने के लिए अगला जो कदम है ना रणनीति का, उसके तहत ये इस्तीफा दिया हो। इस बात का आगे सभी देशवासियों को पता चल जाएगा। और हमारे जो जो पॉलिटिकल पंडित है ना, वो बहुत छोटा सोचते हैं, वो सोचते छोटे दायरे में, और जो असली जो राजनीतिक है ना नेता है, वो बहुत बड़ा और बहुत आगे ही सोच कर चलते हैं। और इसमें अभी कहना जल्दबाजी है, अभी ये इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया गया है या दबाव में दिया गया है, अगली जो चाल होगी राजनीति की उसको देखना। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक राजनीतिक जो अगली चाल है ना उसका एक हिस्सा है, और आगे देखना इस बारे में क्या होता है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर इस तरह की बातें भाइयों के साथ शेयर करता रहूँगा। जय हिंद देशवासियों।